हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक्चुअली हुआ यूँ कि कल मुझे ओपीडी से मेरी मम्मी का फ़ोन आया कि कुछ शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए मैं बाहर गया और वहाँ पे मैं व्लॉग शूट कर रहा था। सडनली मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि एक पेशेंट है, उसे अर्जेंट दिखाना है। सो विद इन अ मिनट में मेरे क्लिनिक में वापस आ गया और वापस आने के बाद जैसे ही मैंने उस पेशेंट को देखा, मैंने डिसाइड कर लिया कि इस पे तो एक वीडियो बनती है यार। एक्चुअली मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना चुका हूँ, बट इस पे पूरा डिटेल एक वीडियो तो आपके लिए बनती ही बनती है। सबसे पहले आप वो एक ब्लॉग का छोटा सा पार्ट देख के आओ जहाँ पे मैंने उस पेशेंट को कंसल्ट किया था। साफ साफ दिख रहा था कि बंदे ने अपने टैटू के साथ छेड़छाड़ी की है। क्या की थी इसके ऊपर? टैटू मिटाया था? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे टैटू था। अभी जो आपने वीडियो देखी ये थोड़ी बहुत आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, बट मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भैया ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तब तक आप गलत काम करना नहीं छोड़ोगे। एक्चुअली हुआ यूँ था कि पेशेंट के हाथ में यहाँ पे एक बड़ा सा टैटू था, उसे उसने गलत तरीके से रिमूव किया। गलत तरीके से मतलब कैसे? सोडा और सर्फ ये सब मिला के वहाँ पे लगा देते, या फिर लाइम मतलब कि चूना, जिसे हम हिंदी में चूना बोलते हैं, चूना और सर्फ मिला के वहाँ पे अप्लाई करते, या फिर बहुत से लोग तेज़ाब भी डालते। मुझे नहीं पता इन्हें तेज़ाब इतने आसानी से कहाँ कैसे मिल जाता है, मिल जाता होगा बात छोड़िए, बट फिर भी ऐसा गलत तरीका यूज़ क्यों करना। अब होता ही हो कि वहाँ पे जब वो लोग तेज़ाब या फिर सर्फ और सोडा लगाते हैं तो उन दोनों के केमिकल रिएक्शन के कारण वहाँ पे बर्न हो जाता है, और वो बर्न इतना डीप होता है कि स्किन की सेकंड लेयर तक पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक्चुअली बॉडी का एक नेचर होता है कि जहाँ पे भी जख्म हो जाए उसे पूरी तरह से हील करने के लिए वो कोलेजन फाइबर और हीलिंग फाइबर को डेवलप करती है। बट इस केस में ऐसा होता है कि जख्म सडनली हो जाती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और जितने हीलिंग फाइबर, जितने कोलेजन फाइबर उसे चाहिए, उससे कई गुना ज़्यादा कोलेजन फाइबर वहाँ पे डेवलप हो जाती है। अब जैसे ही ये कोलेजन फाइबर एक्स्ट्रा डेवलप होते हैं, वहाँ पे एक सिस्ट बन जाती है जिसे हम कीलॉइड कहते हैं। ये बहुत गंदा दिखता है, आप देख चुके हो कैसा दिखता है। और सेकेंड थिंग ये है कि इसमें कभी कभार पेन भी होता है। अगर अभी आपको जस्ट लेटेस्ट कीलॉइड हुआ है तो मे बी पेन नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा पेन हो सकता है। बहुत से लोगों को चेस्ट में, शोल्डर में हो जाता है तो ठीक है, ये ढक जाता है, लेकिन अगर वो कहीं फेस पे हो रहा है, हाथों पे हो रहा है, तो बहुत गंदा दिखता है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं है कि यार आपको ऐसे गलत तरीके से टैटू रिमूव करवाना ही क्यों है। सबसे पहली सजेशन मैं यंग जनरेशन को तो यही देना चाहूँगा कि प्लीज़ आप टैटू अपनी बॉडी पे तब तक मत बनाइए जब तक आपका करियर फाइनल नहीं हो जाता। जब आपको लगे कि आप ऑल सेट हो, अभी आप इस जॉब से या फिर इस प्रोफेशन से कहीं और शिफ्ट नहीं होने वाले हैं, तब तक प्लीज टैटू मत बनाइए। क्योंकि आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में टैटू तो अलाउड है ही नहीं। बहुत सारे प्राइवेट जॉब्स भी ऐसे जहाँ पे टैटू अलाउड नहीं है। सो प्लीज डोंट प्ले विथ योर करियर। देखो टैटू जो है ना, ये मैंने भी बनाया है, बट जस्ट लास्ट ईयर। मुझे पता है कि आप सब कुछ सेटल हो गया, यहाँ से मुझे कहीं जाना नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है, बस यही चलता रहेगा, जिंदगी भर यही चलता रहेगा। सो देन इट्स ओके फॉर मी। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे जब चाहो तब रिमूव भी करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मशीन है। बट आपको अगर पता ही नहीं है कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो क्यों ऐसे गलत काम करना। और अगर कर भी दिया, एक्साइटमेंट में बहुत से लोग कर देते हैं कि नहीं भाई हमें करवाना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम टैटू करवाते हैं। भैया ऐसे काम क्यों करते हो? टैटू करते हो तो करते हो, फिर जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसे रिमूव करवाने के लिए ऐसे गलत काम करते हो। और इफ़ इन केस अगर आपने ये गलती कर ही दी, मान लीजिए कि आपने ये गलती कर ही दी, तो सबसे आसान वे है टैटू रिमूव करने का, लेज़र टैटू रिमूवल। QC इंडिया लेजर से टैटू पूरी तरह से रिमूव हो जाता है, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी कीलॉइड। पूरी तरह से आपकी स्किन नॉर्मल हो जाती है। जैसे अभी स्किन दिख रही है, इसी तरह से आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी। कहीं भी टैटू की इंक नहीं दिखेगी और कहीं भी आपको कीलॉइड नहीं होगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर हमसे गलती हो गई, हमारे बॉडी पे तो कीलॉइड बन गया, अब इसका इलाज बताइए। देखिए भैया, इसका 2 से 3 तरीके से इलाज होता है। या तो उसमें आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन ले सकते हैं, या तो फिर इसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है। बट सर्जिकली रिमूव करने के बाद इसके रिकरेंसी के चांसेस होते हैं। इफ़ इन केस अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कीलॉइड बन रहा है, तो सबसे पहले आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट से जाइए, कंसल्ट कीजिए। वो आपको एक सिलिकॉन जेल देंगे जिससे कीलॉइड बनने के चांसेस थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं। थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन कम तो हो जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कीलॉइडल टेंडेंसी है, आपके फैमिली में भी किसी को कीलॉइडल टेंडेंसी थी,
तो कोशिश कीजिए कि आपकी बॉडी पे कोई ज़ख्म ना हो। अब ये आफ्टर ऑल अपने हाथ में नहीं होता है, कभी कभी काम करते करते ज़ख्म हो जाती है, कभी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, बट कोशिश कर सकते हो। बस आज के वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। प्लीज़ जो लोग टैटू बना देते हैं अपने स्किन पे, उसे गलत तरीके से रिमूव मत कीजिए। हम लोग हैं, हम आपका टैटू पूरी तरह से प्रॉपरली रिमूव करवाएंगे। मानता हूँ कि थोड़ा बहुत कॉस्टली है, लेकिन पैसा आपकी सेहत से ज़्यादा तो है नहीं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस, बस यही आपसे विनती है। इफ़ इनकेस अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और that's it।